माउंटेन्स ओवर बीचेस, टी ओवर कॉफी, सांग्रिया ओवर बियर। जो लोग ऐसे बात करते हैं ना, यही सबसे बड़े रेड फ्लैग है हमारी दुनिया में। Let me explain. Hi, I am Anurag Huria and I have been a matchmaker and a relationship consultant for almost a decade now. We have interviewed more than 1,000 profiles, and here are some things that I want everyone to know as the biggest red flag when you're planning to enter into a relationship or a marriage. Let's talk about Priya. Obviously नाम चेंज कर दिया है confidentiality clause की वजह से, but as a matchmaker let me tell you कि जिंदगी में सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है। A client who is 32 years old and working with a company, she came to us with a checklist. मतलब चेकलिस्ट तो हमारे पास भी होती है जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर एक्सपेक्टेशंस यू हैव, जो कि एक ब्रॉड टर्म्स में सही रहता है। बट व्हाट दिस वुमन वांटेड वाज 5'11" की हाइट, उससे 5x कमाने वाला आदमी, न्यूक्लियर फैमिली, या अकेले रहता हो पेरेंट्स से अलग, या फोटो वाली सास। आपको पता है फोटो वाली सास क्या होती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नॉन स्मोकर और ओकेजनली पीता हो और वो भी सिंगल मॉल्ट। ट्रैकिंग लवर होना चाहिए, डॉग लवर होना चाहिए, माउंटेन्स ओवर बीचेस, सांग्रिया ओवर बेयर एंड टी ओवर कॉफी। ऐसे ही 5 पेज की पीडीएफ प्रिया ने मुझे मेल की थी। जब मैंने और मेरी टीम ने ये वाली पूरी पीडीएफ बैठ के देखी तो हमने सोचा यार ये मार्कर्स होंगे, इतना स्पेसिफिक कोई हो नहीं सकता जिंदगी में। आई मीन इफ आई वांटेड टू इमेजिन अ पार्टनर तो मैं इतना कभी सोच ही नहीं सकता कि ऐसे शादी करेंगे। और पिछले 1.5 साल में शी हैज रिजेक्टेड ओवर 34 proposals. One guy was rejected because उसकी एक्सेंट थोड़ी सी सेकंड टीयर वाली लग रही थी। One guy was rejected क्योंकि उसकी हाइट 5'10" थी। एक आदमी तो बहुत ही बदसूरत था, मतलब आई डोंट नो ये आप क्या भेज देते हो मुझे रिश्ते। We gave her every kind of profile जो बाकी लोगों ने अच्छे तरीके से अप्रूव करी थी, but somehow they rejected the candidate. पर प्रिया ने एक भी प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं करी। We had to let her go as a client कि इतनी स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट अगर आपकी रहेगी तो मैम आप अपना ही देख लो, हम अपना देख लेंगे। एंड लेट मी टेल यू अ फैक्ट, women do this more than men. आदमियों की चेकलिस्ट कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लड़कियों की चेकलिस्ट स्ट्रांग होती है। लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। पहले जमाने में ना वर्ड ऑफ माउथ से ही शादी हो जाया करती थी। आई मीन गांव में कोई भी आपके फैमिली या रिलेटिव कोई भी सजेस्ट करता था जो उस सिटी में रहते हैं, और आप मिलते थे, सब पसंद होता था, बैकग्राउंड चेक हुआ होता था ऑलरेडी, और आप शादी कर लेते थे। इसको बिचौलिया सिस्टम बोलते थे। आज की डेट में ड्यू टू राइजिंग केसेस बिचौलिया सिस्टम हैज एब्सोल्युटली डाइड। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कल को आपकी फैमिली के साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो सारा ब्लेम उस बिचौलिए के ऊपर जाएगा, जिसकी इंटेंशन अच्छी ही थी। अगर आप उनको कोई गिफ्ट दे दें तो ठीक है, नहीं तो दे डिड नॉट वांट एनीथिंग कि आपकी शादी होने में उन्हें कोई फायदा हो। Then came the paradox of choice. Shaadi.com, जीवनसाथी.com, bharatmatrimony.com, ये भी सेकंड टीयर की तरह क्वालिफाई करते हैं, पर फर्स्ट टीयर है आपका डेटिंग एप्स, which is your Tinder, your Bumble, your Hinge, all the other apps that are there out in the market. इन सारी apps के ऊपर बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस है about the kind of partner that you want. पेट लवर होना चाहिए, माउंटेन्स होने चाहिए, सांग्रिया होनी चाहिए, बियर होनी चाहिए, चाय होनी चाहिए, कॉफी होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्राइटेरियाज आर देयर, और यहीं से हमारे दिमाग में ये सब चीजें बनती हैं। देन व्हेन यू गो ऑन टू शादी.com एंड जीवन साथी, उसमें इतने हार्डकोर क्राइटेरियाज आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, डू यू वांट अ टी टोटलर और डू यू वांट समवन हु ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स, समवन हु लाइक्स ट्रैवलिंग एज अपोज्ड टू समवन जो ऑफिस जाके घर आने में ज्यादा खुश है। These are the kind of lifestyle questions that we ask as a matchmaking agency. But having a specific criteria कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों की शादी बहुत ही मुश्किल से होती है, और अगर हो भी जाती है तो बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है चेंजिंग पर्सनालिटीज। आज अगर आप एक तरीके की चीज प्रेफर करते हैं, कल को कोई गारंटी नहीं है दैट यू वुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन वॉइस, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित में बनाया हो। आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं। मुझे राजमा चावल पसंद है, कल मैं कड़ी चावल खाऊंगा क्योंकि मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद में कचौड़ी खाऊंगा, मुझे वो भी अच्छी लगती है। कोई लिखित में चीज नहीं है कि रोज रात को मुझे सैलेड चाहिए, वो चिकन ब्रेस्ट की प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो। अब खाने का एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा हूं सो दैट एवरीवन कैन इजीली रिलेट टू इट।
दिस बॉइल्स डाउन टू अ वेरी डीपर ट्रॉमा इन द सोसाइटी। बिचौलिया सिस्टम से जो शादियां हमारे पेरेंट्स की हुई थी, उसमें इतना डिस्ट्रस्ट और डिससैटिस्फैक्शन देखकर आजकल की लड़कियां और लड़के इवन they have decided upon qualities that they want absolutely to be there in their chosen partner। उनको ये चीजें नॉन नेगोशिएबल लगने लगी हैं। अब इसका 5'11" हाइट से क्या लेना देना है फॉर अ गर्ल जो कि खुद 5'5" की है, उसको 6 फुट का लड़का ही चाहिए। ये रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस आपकी मैच हो ही नहीं सकती। मैं एक क्राइटेरिया और आपको बताता हूँ, दैट द पर्सन दैट यू आर अबाउट टू मैरी हैज हिज और हर ओन फ्लैट, या अपना कोठी हो। अब अगर आप देखें आजकल के डायनामिक्स में, समवन हु इज नॉट 30 इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय अ फ्लैट, जो कि सच भी है भाई। आजकल की इकोनॉमी में आप पैसा कमा लो या खा पी लो या बचा लो, आप फ्लैट 30 साल की उम्र तक नहीं खरीद सकते until and unless you have generational wealth, जो आपके ऊपर बाद में ट्रांसफर होगी। तो अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका खुद का फ्लैट हो, द चांसेस आर दैट पर्सन वुड बी क्लोजर टू 40 years of age। और अगर वो 40 साल का है तो उसकी बाकी चीजें भी 40 के आसपास ही होंगी। उसका स्टैमिना भी इतना नहीं होगा, उसकी हेयरलाइन भी कम हो रही होगी, उसका पेट भी थोड़ा बाहर निकलेगा, चश्मा भी लग सकता है, बट पैसा कमाने में टाइम, एनर्जी और जवानी लग जाती है। एंड women want all of this in someone who is 30 years old, who is very fit, who is 6 feet 2 inches। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे गाइज, इफ यू वांट सच प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच मसाला एंड मजेदार वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। बेल आइकन भी दबा देना। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। और एक रियलिटी मैं आज आपको बताता हूँ जो शायद आपको कहीं भी ना मिले। शादी टूटने का जो सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज नॉट आपकी हाइट, आपका पैकेज। इवन चीटिंग इन मैरिज इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर डिवोर्स। रिलेशनशिप इश्यूज इज द बिगेस्ट रीजन। आपकी फैमिली के साथ कितना कलेश होता है, आपका आपस में कितना कलेश होता है, हाउ यू डील विद द इंटायर सोसाइटी दैट यू आर सपोज टू फेस एवरी डे इज द बिगेस्ट रीजन फॉर डिवोर्सेज इन इंडिया। इसमें क्वालिफिकेशंस की लिस्ट लेकर कि मैं सिक्योर कर लूं अपने आप को कि कल को मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये बहुत ही चाइल्डिश है। और लड़के और लड़कियों के बीच में अगर मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊं तो लड़कों की जो प्रेफरेंस होती है, नॉर्थ इंडियन मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अ गर्ल शुड बी फेयर, अ गर्ल शुड बी सिंगल, नॉट डिवोर्स्ड एंड अलाइव। इससे ज्यादा लड़कों को कुछ नहीं चाहिए होता। दे आर रेयरली लुकिंग फॉर एन अर्निंग इंडिविजुअल। अगर वो नहीं भी कमाती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अ मैन इज अर्निंग। अगर वो कमाती है तो भी अच्छी बात है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपकी फैमिली कैसी है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। एंड दिस इज व्हाई आई एम डीमोनाइजिंग अ चेकलिस्ट। अगर आप एक पुरुष हैं और आपको एक चेकलिस्ट चाहिए, आप महिला नहीं, आप एक रोबोट ढूंढ रहे हैं। इट गोज सिमिलरली फॉर women एज वेल। यू कैन नॉट गेट अ रोबोट इन द मार्केट दैट फंक्शंस प्रॉपर्ली अभी तक, तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इंसान भी रोबोट नहीं है। आपकी एक एक डायरेक्शंस और इंडिविजुअल क्राइटेरिया को वो मैच नहीं कर सकता। Another big reason for having a checklist for today's women and men is because of the corporatization of the entire process। शादी करना is like a business deal these days। हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। देखो, कोई भी शादी ये सोच के नहीं करता कि मैं इस लड़के के ऊपर सेक्शन 498 लगा दूंगी। वो तो सिचुएशन इस हद तक आ जाती है कि ये सब हो जाता है। बट आप कंपनीज में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, HR प्रोसेसेस में आप घुसे हुए हैं हायरिंग के। दिस इज नॉट अ हायरिंग प्रोसेस। आप इसकी क्वालिटीज देखकर कि भैया टेलीकॉलिंग आनी चाहिए, इंग्लिश की एक्सेंट ऐसी होनी चाहिए, कस्टमर ग्रीवेंसेस को ऐसे हैंडल करना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप शादी नहीं निभा सकते। निभाना तो छोड़िए, पहले तो पार्टनर ही आप नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसे शादी करने के लिए। अब हमने डीमोनाइज तो कर दिया चेकलिस्ट को, एंड यू ऑलरेडी नो कि आप अगर एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं और सामने वाला अपनी लिस्ट लेके बैठा हुआ है कि आप में ये क्वालिटीज हैं और ऐसी क्वालिटीज हैं, तो सबसे पहली चीज तो वहां से भाग जाइए। ऐसे इंसान के साथ आप शादी मत कीजिए, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ एज वेल। वो बाकी चीजों में भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रखेगा और ऐसी ही चीजें जब लाइफ में डिसअपॉइंट करेंगी तो वो पर्सनली टूट जाएगा इंसान।
खैर दिस वुड गो इनटू द साइकोलॉजी रेल्म ऑफ द एंटायर थिंग, इसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा। इफ यू वांट द साइकोलॉजी ऑफ सच पीपल तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। पर इस चीज से कैसे टैकल करें? आपको अपने पार्टनर में सबसे पहले तो इमोशनल मैच्योरिटी देखनी है कि वो बाकी लोगों से कैसे बात करता है, आपसे कैसे बात करता है। उसकी फैमिली वैल्यूज़ को आपको देखना है कि आपकी और उनकी फैमिली वैल्यूज़ अलाइन करती हैं या नहीं करती। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, नॉनवेज और वेज का बहुत डिबेट है आजकल सोसाइटी में। अगर आप वेजिटेरियन फैमिली से हैं और एक ऐसी फैमिली में जा रहे हैं जो दिन रात नॉनवेज खाते हैं, तो आपका वहां सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर नॉनवेज वाला वेज में जा रहा है तो वो भी नहीं सरवाइव कर पाएगा। चेक द लाइफस्टाइल ऑफ द पर्सन दैट यू वांट टू मैरी। चाय पीना, कॉफी पीना, माउंटेन्स जाना, बीच जाना इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल मैच होती है या नहीं होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल इश्यूज अगेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डिवोर्स रेट्स इन इंडिया। आप कुछ करना चाहते हैं, आपका पार्टनर कुछ करना चाहता है, आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको ऑफिस जाना पसंद है और घर आना पसंद है और आपकी वाइफ को वंडरलस्ट चढ़ी हुई है और उसको हर 2 महीने बाद घूमने जाना है, तो आपकी शादी बहुत टाइम तक नहीं टिकेगी और आप परेशान ही रहेंगे उसमें। उसके बाद सामने वाले इंसान का इंटेंट देखिए आप क्या है। अगर आपकी लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो क्या वो रिजॉल्व करना चाहता है या वो इमोशनली इतना डैमेज्ड है कि वो छोड़ के भाग जाएगा। आई मेड अ वीडियो ऑफ पीपल विद अ हाई बॉडी काउंट और उनके रेड फ्लैग्स क्या हैं। बी श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो इन द क्लोजिंग पार्ट, इसमें मैं अटैच कर दूंगा उसका जो वीडियो है ना, वो आप प्लीज देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। आदमी की नीयत देखना जरूरी होता है, चेकलिस्ट से कुछ नहीं होता। देखो, अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल टिप अबाउट लाइफ। मैरिज इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ परफेक्ट पार्टनर, इट इज अबाउट फाइंडिंग अ पार्टनर एंड मेकिंग योर लाइफ वर्थ लिविंग विद हिम। रोज आपके इश्यूज होंगे, योर पर्सनैलिटीज वुड इवॉल्व एवरी ईयर, एवरी 6 months, विद एवरी आर्ग्यूमेंट, विद एवरी ट्रॉमा। आपकी पर्सनैलिटीज चेंज होती जाएंगी, बट द केयर, इमोशंस, लव और सिक्योरिटी शुड बी देयर इन योर मैरिज। आपको ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसकी नीयत हो कि मैं रिलेशनशिप निभाऊंगा और मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ ग्रो करना चाहता हूँ, नॉट अलोन। शादी कोई एसयूवी खरीदने जैसा नहीं है कि इतने लीटर बूट स्पेस होना चाहिए, इतने इंच के एलॉयज होने चाहिए, विंड स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, एडास लेवल 2 होना चाहिए। पीपल कैन नेवर बी पुट इन अ लिस्ट एंड बॉट इन द मार्केट। इस वीडियो की इंस्पिरेशन मुझे एक इन्फ्लुएंसर से मिली, विच आई नो फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बट हर मैरिज क्राइटेरिया वाज आल्सो बिकॉज ऑफ अ चेकलिस्ट। और मैं अपनी रियल लाइफ में और कंसल्टेशन में रोज ये चीजें देखता हूँ, इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग यू पीपल अवेयर। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। जिसको लिस्ट चाहिए अपनी लाइफ में, वो कृपया करके शादी ना करें, रियल रिलेशनशिप्स और रियल लोगों में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।